अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज बना रहे हैं कीमा, बीफ कीमा। बच्चों के जो हैं नखरे, आपको तो पता ही है कि मेरे बच्चों के नखरे जो होते हैं वो आसमान पे होते हैं। आज पता नहीं किस किस के नखरे जो है ना वो मुझे झेलने पड़ेंगे, क्योंकि कुछ बच्चे खाते हैं कुछ नहीं खाते। बड़ी कोशिश करती हूँ कि ये खाएं चीज़ें, लेकिन ना ये बड़ा तंग करते हैं मुझे। कीमा मैंने पकने के लिए पहले से रख दिया था। मैंने कहा चलें जी, थोड़ी सी वीडियो जो है ना आपके साथ शेयर कर ली जाए। आलू जो मैंने इसमें डालने हैं कीमे में, तो आलू की अभी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद फिर मैं ना इसको छोटे छोटे पीस बना लूँगी, पीस इसके डालूँगी छोटे। बड़ा आलू अगर कीमे में डाले ना तो वो सही नहीं लगता। इसके ना नॉर्मल पीस जो होते हैं ना, ऐसे वो बिल्कुल ना अच्छे लगते हैं। साथ साथ सफाई भी मैंने कहा किचन की कर लूँ। बच्चे जो है ना 2-3 तो मेरे खाते ही नहीं है कीमा। मेरे हस्बैंड को पसंद है तो मैंने कहा चलें आज कीमा आपको बना देती हूँ, आलू कीमा। पूछ रहे थे शिमला मिर्च डालूँ या आलू डालूँ। मैंने कहा मुबीन से पूछ रहे हैं, वही खाएगा, वो भी साथ खाता है जो चीज़ उसको पसंद हो। लेकिन उसने बोला कि आलू डाल लेते हैं, आलू मैं खा लूँगा। लेकिन वो भी उसके भी नखरे जो है ना नहीं, पहुंच से बाहर ही हैं भाई बच्चों के नखरे। बंदा क्या करे, अब क्या खिलाए क्या पकाए, बच्चों को क्या दे। लेकिन मैंने कहा कि अभी आप ना ऐसे करो कि मैं अच्छे से भून भून के आपको बना के खिलाती हूँ, तो आप खाना इसमें से ज़रा भी हीक नहीं आएगी। वैसे तो ना आपको पता है कि सब्जियां भी बच्चे नहीं खाते, बस वो कहते हैं चिकन कढ़ाई मिल जाए हमें, हमें वो बिरयानी और जो भी मसलन के चिकन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो हमें दे दो, वो हम खा लेंगे। बाकी ना सब्जियों का नाम लो, ना किसी बड़े छोटे गोश्त का नाम लो। ये बस ऐसे ही है, शवारमे दे दो, बर्गर दे दो इनको, ये चीज़ें बड़े शौक़ के साथ खा लेंगे। बस ऐसे ही है। पहले जो हर चीज़ें बंदा खा लेता था, मैदे भी ठीक रहते थे सब कुछ। लेकिन अब जो बाहर की चीज़ें आ गई हैं ना, ये चीज़ें जो है ना बच्चों के लिए काफ़ी जो है नुकसानदेह हैं। कीमा तकरीबन जो है मेरा वो खुश्क हो गया है। अभी मैंने इसकी भुनाई शुरू कर देनी है। थोड़ा सा भुना, मैंने कहा आलू इसमें डाल दूँ, आलूओं के साथ इसकी भुनाई करूँ, फिर इसमें ना मसाला जात जो है ना बाकी जो है वो मैं डालूँगी। और सुनाएं गाइज़, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी वीडियो पूरी फुल वॉच किया करें। आजकल आप लोग मेरी वीडियो नहीं देख रहे, मुझे पता है, मेरा इतना व्यूज़ टाइम ही नहीं होता, तो व्यूज़ होते ही नहीं हैं तकरीबन वीडियो पे। सब्सक्राइब तो हर कोई कर देता है, लेकिन जो है ना वीडियो फुल वॉच कोई नहीं करता। तो आप प्लीज़ जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं मेरी फुल वीडियो देखा करें, फुल वॉच किया करें। अभी मुबीन की एकेडमी भी जाना है, मुबीन की टीचर ने बुलाया हुआ है। वो कह रही थी कि आप एक दफ़ा हमारे पास आएँ। वो भी बेचारी, जिनके बिना जो फादर हैं उनकी डेथ हो गई है, वो भी मसलन के बच्चियां हैं, पढ़ाती हैं, अच्छा पढ़ाती हैं बच्चों को। तो मैंने कहा था कि अच्छा मैं आपसे आके मिलूँगी। बहुत सारे काम हैं छोटे छोटे करने वाले, वो जो आज मैंने करने हैं। तो अभी गर्मी जो है ना किचन में बहुत ज़्यादा है। मैंने कहा थोड़ा सा इसमें पानी डाल के ना तो इसको रेस्ट पे रखते हैं, दम पे, दम वाली आंच पे, जैसे जो आलू वगैरह जो है ना ये गल जाए, जाके पंखे के नीचे बैठते हैं। आंच मैंने कम कर दी है। तो अभी हम चलते हैं बाहर। ये देखें जी, ऐसी बस फ्लेम हल्के से पे ना आलू जो है ना दम पे गल जाएंगे। वैसे भुने हुए आलू हैं, जल्दी ही गल जाएंगे। तो अभी ना बाहर बादल हो रहे हैं, लगता है कि शायद बारिश हो, लेकिन ना बारिश होती नहीं है। बादल होते हैं फिर चले जाते हैं, बादल होते हैं, हब्बस बहुत ज़्यादा हो रही है। सावन महीना है, सावन और भादों, ये 2 महीने जो होते हैं वो सख्त गर्मी के होते हैं। इसमें तो बंदा वो चिपचिपाहट वाली गर्मी ऐसी होती है, अल्लाह माफ़ करे, बंदा क्या करे, कहाँ जाए। ऐसी गर्मी में तो ना बंदा झुलस जाता है, दिल को ना घबरा ऐसा पड़ता है, ना ही पूछे। किचन में तो खड़ा होना इतना मुश्किल हो जाता है हद से ज़्यादा। ले जी, मसाला मैंने इसमें अब दिया है डाल। अब मैं इसको ना तकरीबन ना बिल्कुल 5 से 10 मिनट के लिए बिल्कुल ना हल्की आंच पे रख के ना, ताकि इसकी जो खुशबू है ना गरम मसाले की वो इसमें अच्छे से एडजस्ट हो जाए। ये लें जी, ये हमारा आलू कीमा हो गया तैयार। सब्ज़ मिर्चें मैंने इसमें नहीं डाली क्योंकि पहले ये खुद गर्म होता है, ऊपर से सब्ज़ मिर्चें गर्म, तो ये ना फिर मैदे के लिए नुकसानदेह है। सब्ज़ धनिया बाद में मैं डालूँगी जब इसको उतारने लगेंगे। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।